दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सनातन समाज पार्टी आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। देखिए, सनातन समाज पार्टी का जातिगत आरक्षण के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हालांकि ये प्रदर्शन आज सुबह से शाम 5 बजे तक है, लेकिन सनातन समाज पार्टी यानी सस्पा की जो ये है कि अभी तक जो आरक्षण की नीति है या जिस आधार पर आरक्षण दिया जाता है वैसा ना करके उससे हटकर बिल्कुल जो आर्थिक हालत है उसके हिसाब से दिया जाए। सनातन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं रजनीश पांडे, इनसे हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रजनीश जी यहाँ पर जो आप लोग आए हैं, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, कहाँ से आए हैं, सस्पा क्या है, सनातन समाज पार्टी क्या है, क्यों बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या है, पूरा बताइए। देखिए, सनातन समाज पार्टी सबसे पहले तो देखिए हम एक समानता के लिए आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वो जातिवाद लेके चल रही है। तो सनातन समाज पार्टी का सबसे मेन उद्देश्य है कि जातिवाद सबसे पहले खत्म हो, प्लस आर्थिक आधार पे आरक्षण खत्म हो। और हमारे पास 10 और मुद्दे हैं, जैसे कि पेंशन लागू करना जो कि गवर्नमेंट खत्म कर रही है, और उसके बाद में रोजगार लोगों को फ्री मिले, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य लोगों को इलाज फ्री मिले। तो हमारे ये कुछ मुद्दे हैं जिसपे कि हम ये पार्टी बनाए हैं, और हम वही चाहते हैं कि इस पार्टी को लेकर के हम लोगों को अपने बीच में अपना वो लेके लोगों तक पहुंचे, ताकि जो है हम आने वाले उसमें गवर्नमेंट बना सकें। क्या लगता है अभी जो आरक्षण की नीति है जो सदियों से चली आ रही है, सालों से चली आ रही है, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत ये है कि आप देखिए कि 10 साल तक बाबा साहब ने बोला था आरक्षण, और आरक्षण उन्होंने किसको दिया था कि जो गरीब तबका, भले ही वो SC/ST का ही, लेकिन गरीब तबका उसको आरक्षण दिया। लेकिन आप देखेंगे 70 साल में जो गरीब तबका था वो गरीब ही है, उसमें आप देखें 1% का भी सुधार नहीं है। और हुआ क्या, उसमें सुधार क्या किया गवर्नमेंटों ने? बीजेपी आई 5 किलो राशन दे दी, ठीक है। इससे पहले जो सरकार थी उन्हें मंथली कुछ दे देते थे पैसे। उससे क्या होता था कि वो ये चाहते हैं कि SC/ST उसी में जीवन यापन करें और उससे आगे वो बढ़ ही ना सके। इसीलिए आप देखेंगे कि आरक्षण उन तक जा ही नहीं, और वो उसका रीजन ये भी है कि जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, पढ़ने लायक उनकी मेंटालिटी नहीं डेवलप, तो आरक्षण मिलेगा कैसे? आरक्षण मिल किसे रहा है? जैसे कोई घर में किसी का डॉक्टर बन गया, उनको आरक्षण मिल रहा, और पूरे खानदान को आरक्षण मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई IAS बन गया, IAS बनने के बाद क्या होगा, उसका पूरा खानदान आरक्षण का लाभ लेगा। और आप देखिए हमारे यहाँ भी, आप सबके यहाँ भी ऐसा होगा कि आप देखेंगे विलेजेस में कई सारे SC/ST हैं, ठीक है। अगर आप उनमें जाकर के देखेंगे तो उसमें यह मिलेगा कि वो पढ़े लिखे तो हैं, बट आरक्षण का लाभ नहीं है। आरक्षण बिल्कुल उन्हें मिली नहीं। जैसे हमारे यहाँ खुद भी है, हमारे खुद के गांव में सोई नगमा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ मैं अपने खुद के गांव, बहुत बड़ा गांव है, तो अगर दोनों ग्राम सभा मिला करके सोई या नगमा को देखा जाए तो 200-250 SC/ST घर है। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी SC/ST घर में एक भी सरकारी नौकरी है, और सारे पढ़े लिखे हैं। इवन मेरे साथ में ही पढ़ने वाले थे जो कि अच्छे खासे लेवल पर पढ़ लेते हैं, बट किसी को आरक्षण का लाभ। आपको ऐसा नहीं लगता कि जानकारी के अभाव में आरक्षण नहीं मिल पाता है, या फिर वो लेने की कोशिश नहीं करते, या फिर कोशिश करते हैं तो उन्हें भरगला कर हटा दिया जाता है? जो आपने लास्ट पॉइंट बोला, भरगला के हटा दिया जाता है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। क्यों? देखिए, और दूसरा ये अवेयर नहीं है, आरक्षण मिलेगा कैसे? और आरक्षण मिलने का देखिए क्या है कि पैसे, आजकल हर जगह पैसे चलता है। अगर आपके पास पैसे, आपको आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आपके पास नहीं, आप दब गए हैं, आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। और उससे आरक्षण लेने के लिए भी आपको एजुकेशन जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे कई लोग ऐसे हम इस पार्टी में आए, इस मुद्दे को लेकर के आए, तो लोगों ने बोला आप इसे कैसे लोगों को बताओगे, कैसे इसको आप करोगे, या अमेंडमेंट कैसे करोगे, इसमें सुधार क्या करोगे? तो मेरा एक राय था कि देखिए, हम जितना भी गरीब तबका है, चाहे वो SC/ST हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको हमें सबसे पहले उसे एजुकेट करना है, ठीक है, अवेयर करना उन्हें। आरक्षण है क्या, आरक्षण मिलना किसे चाहिए, उन्हें यही नहीं पता आरक्षण मिलना किसे चाहिए। उन्हें मिल रहा है, रावण को आरक्षण मिल रहा है, अगर खुश हैं, क्योंकि रावण उनकी जाति का, उनके कास्ट का है। अगर टीना को आरक्षण मिल रहा है तो उससे खुश है।
क्यों पूछ सकते हैं? उनकी जाति का है। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि आरक्षण उनके लिए बनाया गया, ना कि टीना के लिए बनाया गया, ना कि रावण के लिए बनाया गया। और रावण अपनी रोजी रोटी सेक रहा है, राजनीति कर रहा है सिर्फ इसी थी। अगर उसको आरक्षण से उस लेवल पे नहीं पहुंचा होता तो शायद वो राजनीति में ही नहीं। या मुझे एक बात बताइए, आपको याद होगा यूपी में मायावती जो दलितों की मसीहा थी, ठीक है, पूरा प्रदेश के दलित उनके साथ खड़े होते थे, कई बार मुख्यमंत्री बने राज्य, लेकिन दलितों का उद्धार उन्होंने नहीं किया। आप कह रहे हैं, आप जिस गांव से आते हैं, आपके गांव में 250 लोग हैं, एक भी सरकारी नौकरी नहीं, आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो ऐसी क्या वजह होगी कि मायावती हो, चंद्रशेखर आजाद, ग्रामीण हो, जितने नेता हो, ये सब आते हैं, इन लोगों को बदलाते हैं और फिर ये लोग अपना वोट नहीं डालते हैं और फिर उनके साथ धोखा होता है। जातिवाद, ये सिर्फ जातिवाद की वजह से। ये जो आपने बताया कि मायावती ने क्यों नहीं बना दिया, अगर आप ये जान लीजिए, अगर नेता गरीब को एजुकेट कर देगा, उसको एजुकेशन दे देगा, तो शायद वो उसे दोबारा वोट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो अपने माइंडसेट से वो उसे पता चल जाएगा वोट किसे करना है, देश का भला कौन कर सकता है, उसका भला कौन कर सकता है। अभी क्या है, मायावती थी, वो भी राशन देती थी, बीजेपी आई, बीजेपी से उम्मीद थी चलो बहुत अच्छा कार्य करेंगे और इसीलिए उन्हें तीसरी बार मौका दिया गया। अब वो क्या, वो भी मायावती के ढर्रे पे चले गए। SC ST को चलिए वो 2 किलो राशन दे रही होंगी, ये 5 किलो राशन दे। आप बताइए किसी का घर 5 किलो राशन पे चलता है? नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है, आपने जो अपने संस्था का नाम रखा है सनातन समाज पार्टी, सनातन समाज पार्टी का नाम रखा है आपने, तो आपको लगता है जिस तरह से ब्राह्मणों की अवहेलना होती है या फिर उनको भी दरकिनार किया जाता है, ब्राह्मणों को आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, तो आपको लगता है कि आपके साथ पूरा समाज का तबका आएगा? जी बिल्कुल, हम आरक्षण इसीलिए, देखिए आपके चैनल से मैं आरक्षण के लिए सबको ये वो कर रहा हूँ, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, कोई भी कास्ट वाले हैं, वो हमारा समर्थन करें, हम उनको आरक्षण का लाभ दिलाएंगे। और आरक्षण देखिए जैसे ही आर्थिक लेवल पे आ जाएगा, टीना का नाम हट जाएगा, रावण का नाम हट जाएगा, किसी डॉक्टर का नाम होगा वो भी हट जाएगा, कोई नेता होगा वो भी हट जाएगा, तो बचेगा कौन? निचला तबका बचेगा। चाहे SC, अगर हमें दिख रहा है SC सबसे गरीब है तो आरक्षण उसको जाएगा, ब्राह्मण गरीब है ब्राह्मण को जाएगा, मुस्लिम गरीब है। आप एक बात बताइए, अगर मुस्लिम गरीब मुस्लिम को भी मिले, आपने कभी, आप लोगों ने या देश ने या नेताओं ने कभी सोचा कि मुस्लिमों में एजुकेशन लेवल क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ के जो नेता हैं, उन्हें पढ़ने ही नहीं देंगे, और अगर वो पढ़ भी लिए उन्हें कुछ करने नहीं देंगे। इसीलिए जैसे ही उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल का होता है, उसे भंगार के बिजनेस में लगा दिया, कूड़े बीनने के उसमें लगा दिया जाता है, या कुछ नहीं होता तो सब्जी बेचने के बिजनेस में लगा दिया। क्यों लगाया जाता है? क्यों उन्हें पता है कि उनके तक आरक्षण जा ही नहीं रहा, ना कभी मिल सकता। वो भी गरीब है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर है, हमारे यहाँ के मुसलमान वो भी गरीब है, लेकिन उनको भी नहीं दिया जा रहा। तो ये जो आरक्षण खत्म तभी हो सकता है या बराबर तभी आ सकता है जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को आरक्षण को लेके अवेयर करेंगे कि भाई आप जिनके लिए चिल्ला रहे हो आरक्षण उनके लिए नहीं है, आरक्षण आपके लिए है, आप गरीब हो आपके लिए। देखिए, आपने बताया कि आपका जो जहाँ से आप आते हैं, जो आपका गांव है, आपका ब्राह्मण आपके गांव में होंगे, आप भी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, आप भी। ब्राह्मणों की क्या दशा है अगर हम आरक्षण की बात करते हैं, तो ब्राह्मण के आरक्षण के अधिकार है अभी? बिल्कुल है। अब अगर मेरे गांव की बात की है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है। मेरे गांव में, मेरे घर के जस्ट बगल में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखेंगे उसका परिवार छोड़ के चले गए, ठीक है, उसके घर कोई है नहीं, और घर से 2-3 घर बाद उनका भी अगर नाम लूं भी तो मैं बजरंगी पांडे का नाम ले लूं, और ये भाऊ पांडे जी के हमारे बड़े पिताजी लगते थे। आप देखिए उनके यहाँ की इतनी दयनीय स्थिति है कि उनके बाबा जी एक्सपायर कर गए थे, यानी कि भाऊ बड़का दादा के छोटे भाई, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि काम किया जा सके, ठीक है। तो आप बताइए आरक्षण उन्हें चाहिए या आरक्षण रावण को चाहिए? ठीक, जो बजरंगी चाचा की बात आपने किया है, क्योंकि हमारे गाँव से, और वही 2 नाम नहीं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण, और मेरे गांव में ही नहीं, आप हमारे गांव के पूरे इंडिया में आप देख लेंगे, हर जगह आपको ब्राह्मण के। एक सवाल होता है, पता क्या सवाल होता है, लोगों के मन में एक सवाल आता है। इसी जंतर मंतर पर CJP का प्रोटेस्ट हुआ था, पूरे देश दुनिया ने देखा, और प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद देखा होगा आपने, जुनैद नाम का एक लड़का था जो खाना खिला रहा था, बाद में CJP ने उसका साथ छोड़ दिया। तो एक डर होता है लोगों को कि अगर आपके साथ आते हैं तो इसकी गारंटी क्या है कि आप आगे बढ़ जाएंगे, उन लोग के साथ रहेंगे, आप उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक डर होता है, एक अनसिक्योरिटी। ये डर इसलिए है कि अभी तक की जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वही काम की है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप, मैं ही हूँ, मैं अगर 2 लोगों से मिला और मुझे दोनों ने मुझे धोखा दी या मुझे मेरे साथ चीटिंग की, तो तीसरा अगर कोई
मुझे मिलेगा तो मैं यही सोचूंगा कि वो भी चीटिंग करेगा, इसीलिए हम उसके साथ नहीं चल पाते। लेकिन हमारे साथ अगर हमारा आप लोग अगर सारी जातियां हमारा सपोर्ट कर रही हैं तो हम उनको रिटर्न में या जो भी रिकॉर्ड होगा, हमारी एक वेबसाइट होगी, जो भी हमारे पास बजट आएगा, जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, सब पूरी पब्लिक के लिए लाइव होगा। किस नेता को कितना एक्सपेंस जा रहा है, कौन नेता क्या है, किसको क्या मिल रहा है, वो सारा रिकॉर्ड जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर जरूर। आपके संगठन में अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं, कब बना है संगठन? सर देखिए, वैसे अगर बात किया जाए तो मेरे संगठन में 10 लाख लोग ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। 10 लाख। क्या योजना है संगठन की ओवरऑल, हम देखें फ्यूचर तक क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। हमारा रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारा एक वो है कि 2027 अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 2027 में हम गवर्नमेंट को चैलेंज करने जा रहे हैं। अच्छा, कल मैं आपके फेसबुक पे एक वीडियो देख रहा था कल, उसमें आप बता रहे थे कि आपको डिटेन करने की कोशिश की जा रही थी या जंतर मंतर पर आने से रोकने की कोशिश की जा रही थी, क्या सच है ये? जी सच है, उसका वीडियो मैं आपको वो उसका इमेज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो बात आपने बोला है कि देखिए, मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था, ब्रेकफास्ट वगैरह करके जैसे मैं तैयार हुआ तो क्या कि एक आईटी डिपार्टमेंट से और एक पुलिस डिपार्टमेंट से दो लोग बेल बजाए घर का, और वो लोग जो है एंट्री की है। ठीक है, अब एंट्री करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, मैं बोले कि सर आप रजनीश हैं, मेरा फेसबुक से उन्होंने एक फोटो लिया जिसपे मेरे पद लिखा हुआ है, बोले यहाँ पर मैंने कहा। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने उनको बैठाया, जो भी मेरे से हो सकता था, चाय पानी कराने के बाद उन्होंने बोला, मैंने कहा सर बताइए आपको क्या बोला। सर देखो, हम आपसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे अच्छी बात एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आरक्षण पे आर्थिक आधार पे उनका भी समर्थन हमारे साथ, जो लोग भी आए थे वो खुद हमें समर्थन किए और बोले सर भाई माइक हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा आपको आशा करते हैं कि आपको सफलता मिले। तो साफ तौर से सनातन समाज पार्टी का ये प्रदर्शन है और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आज पहली बार जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और 10 सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं कि मंच की जातिगत आरक्षण जो भी चल रहा है वो ढांचा खत्म होना चाहिए और आर्थिक स्तर पर आरक्षण दिया जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर वो किसी भी समाज से आते हो, कंडीशन के आधार पर उनको जो जगह आरक्षण मिले, ना कि अभी जो जातिगत आरक्षण का ढांचा है वैसे मिले।